हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में कुछ ज़रूरी बातें हैं, आपके जो चैप्टर्स रह गए हैं, स्पेशली यूनिट 4 रह गई है आपकी, तो उसकी बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में 4 यूनिट आपको पढ़नी थी और 4 यूनिट्स में से मैंने ऑलरेडी आपको आपकी जो 3 यूनिट्स हैं इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई गई है। ठीक है, वीडियो में कुछ भी छोड़ा नहीं है, सारी पूरी तरह वीडियो आपके लिए बनाई गई है, सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, सबसे पहले कि अगर आप अपना अच्छा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप एक चीज़ कीजिए, वो ये कि आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई, सबसे बड़ी बात, आप उनको अच्छे से पढ़ लो। देखिए, नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम उसमें समझ लें बातों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, समझ के भी हम अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये है कि कुछ-कुछ पॉइंट आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब बात बात आएगी लिखने की, तो आप पूरा नहीं लिख पाएँगे। तो ऐसे में कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए यही बात आपके काम आएगी कि आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि इसमें ही अलग-अलग क्वेश्चन, अलग-अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे चैप्टर्स को जो पॉइंट वाइज़ मैंने आपको जो पढ़ाया है, उसको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए यही चीज़ कहूँगा, जितनी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, पहले जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, पहले आप इन्हें अच्छे से कवर कर लें। रही बात यूनिट 4 की, तो अभी मैं इसकी बात करूँगा, लेकिन यूनिट 4 तक आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन अब यूनिट 3 तक जहाँ तक पहले आपको मैंने पढ़ाया, पहले आप इतना ख़त्म कीजिए। ठीक है? आई होप वैसे बहुत सारे बच्चों ने ख़त्म कर लिया होगा और ख़त्म होना भी चाहिए। ठीक है? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्होंने यहाँ तक पढ़ भी लिया होगा जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएँगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे बस हम एक नज़र डालेंगे क्वेश्चंस पर कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है? हालाँकि थोड़ा और बदलाव करके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दिल्ली कॉलेज ने आधुनिक दिल्ली के निर्माण में किन तरीकों से योगदान दिया? अब देखिए, दिल्ली कॉलेज से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए आपको दिल्ली कॉलेज वाला पूरा टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा कीजिए। अब जो सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधित जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर चीज़ें कुछ आपको याद होनी चाहिए माइंड में, ताकि आप वहाँ पर बैठें तो आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, इसलिए आपको जो चैप्टर्स हैं अच्छे से पढ़ना है। कम है यहाँ पर सिलेबस, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम एक-एक यूनिट को देखते हैं तो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। स्पेशली यूनिट 1, यूनिट 2 काफ़ी लेंथी है। तो आप अच्छे से कवर कीजिए उसको, ताकि आप अच्छा एग्ज़ाम में राइटिंग कर सकें। यहाँ पे बस हमने एक हल्का-सा हिंट दिया है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास ये वाली पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके पास नहीं है। बस आप इतना कह देना कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए। अगर आपको चाहिए होगी, मैं आपका कमेंट देख लूँगा, तो ये पीडीएफ मैं आपको फिर टेलीग्राम में डाल दूँगा। टेलीग्राम में आप देख लेना इस पीडीएफ को, ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। ओके, तो आप वहाँ से इसको ले लेना। तो जिन भी बच्चों के पास ये पीडीएफ दिल्ली थ्रू द एजेस की एसवाईएल की पीडीएफ है, ये बाकी देखो, ये एसवाईएल की पीडीएफ है, लेकिन रेगुलर और एसवाईएल यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। एसवाईएल क्या करता है, बस एक बच्चों के लिए हेल्प के लिए, जो ओपन के बच्चे जिनको किताबों के बारे में नहीं पता, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तैयार करता है। तो ये सबके लिए यूज़फुल है, चाहे रेगुलर का बच्चा हो चाहे एसवाईएल का हो, तो आप सभी के लिए यूज़फुल है। अगर आपके पास ये रीडिंग नहीं है, तो एक बार बस कमेंट में लिख देना, आपको मैं फिर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप जाकर वीडियो को चैप्टर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ बात करूँ यूनिट 4 की, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आप यूनिट 3 तक अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो कर चुके हैं कवर, अब उनके लिए मैं बात करूँ समकालीन दिल्ली की यूनिट 4 की, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं कि मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। वैसे हाँ, यहाँ पर मैं आपको अरेंज फॉर्म में यहाँ पर समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हैं। देखिए, समकालीन दिल्ली कोई हार्ड नहीं है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ख़राब लगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तभी वीडियो नहीं लाई जा सकती अभी इसके ऊपर। बाकी अगर पॉसिबल होता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एट द एंड तक आपके लिए वीडियो लाई जाए, लेकिन आपको खुद एफर्ट करना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ कुछ बातें जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। देखिए, इसमें आपको नॉर्मली कुछ टॉपिक्स हैं। स्वतंत्र भारत में दिल्ली का क्षेत्र विकास। देखिए, स्वतंत्र भारत में दिल्ली का किस तरह से विकास हुआ। शरणार्थियों की समस्या दिल्ली में थी, ये आपको नॉर्मली कुछ बातें समझनी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। ठीक है, नई कॉलोनियाँ को आपको समझना है।
व्यावसायिक पैटर्न, इसमें आप देखिए व्यावसायिक पैटर्न सामाजिकरण के रूप में संस्थागत और औपचारिक, मतलब किस तरह से दिल्ली में अलग अलग समाज के लोग जुड़ते गए या सामाजिकरण हुआ दिल्ली का, ये आपको पढ़ना है। समकालीन दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल, देखो समकालीन दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल को अभी हम देख लेते हैं क्या हुआ। देखो स्वतंत्र भारत में दिल्ली का विकास, क्षेत्र का विकास, किस तरह से दिल्ली 1947 के बाद विकास होना शुरू हुआ, ये आप हल्का हल्का पढ़ोगे। इसमें नॉर्मली बातें आप याद कर सकते हो, हल्का सा समझ सकते हो। अगर आपने यूनिट 3 अच्छे से कवर कर लिए हैं तो यूनिट 4 को आप हल्का हल्का भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम। काम नहीं चलना, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 पहले आप अच्छे से कवर कर लो, जब वो अच्छे से हो जाए तो इसको आप हल्का सा समझ सकते हो, ठीक, हल्का हल्का पढ़ लो। जैसे कि शरणार्थियों की बाढ़, किस तरह से शरणार्थी की संख्या बढ़ गई थी, अब इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर सामान्य बातें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी, जितनी बातें समझ में आ रही हैं उतनी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नई कॉलोनियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें, व्यावसायिक पैटर्न किस तरह का रहा था। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ था फिर दिल्ली का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में। इसके साथ ही यहाँ पे सामाजिकरण के रूप में संस्थागत और औपचारिक, किस तरह से सामाजिकरण हुआ इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सामाजिक समय में राजनीतिक उथल पुथल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए समकालीन समय, समकालीन मतलब आज़ादी के बाद का ये जो समय रहा, इसमें क्या क्या चीज़ें राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिले। तो गौ रक्षा आंदोलन, ठीक है, गौ रक्षा आंदोलन देखने को मिला कि गौ रक्षा की जाए, ठीक है, कानून बनाए जाएं गौ रक्षा के लिए, तो ये आंदोलन देखने को मिला दिल्ली में, गौ रक्षा आंदोलन। इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, आप रीड कर सकते हैं, सामान्य बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा समकालीन समय में 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन देखने को मिला। 1990 में क्या हुआ था, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहले मंडल आयोग गठित किया गया था, 1990 में वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके द्वारा इसको लागू करवा दिया गया था, ठीक है। इस मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी आरक्षण से संबंधित, ओबीसी जो आरक्षण था, इसको जब लागू करवा दिया गया था 1990 में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में भी इसको वैध ठहराया था, सही ठहराया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर इसमें ये जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था वो काफ़ी व्यापक हो गया था। और जो देशबंधु कॉलेज है, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देशबंधु कॉलेज के एक छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया था, तो ये काफ़ी विरोधपूर्ण रहा था। इसके अलावा 1979 के सिख विरोधी दंगे हुए थे। देखिए सिख विरोधी कुछ मतलब हिंसा हुई थी 1989 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 1984, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है दिल्ली पर इसका एक असर पड़ता है, जिसके बाद यहाँ पर कई तरह की हिंसाएं घटित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रही थी मुझे, जो कि सही भी है। देखिए 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और उसी समय इसी साल में ही सिख विरोधी जो हिंसा होती है दिल्ली में वो दिखाई देती है, ठीक है। इसी साल 1984 में ये घटना जो हिंसा होती है वो दिखाई देती है। इसमें आपने कई बार देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सिख विरोधी दंगों के बारे में दिल्ली में, तो क्योंकि माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी की हत्या होती है वो उनके सिख रक्षकों के द्वारा की जाती है। ऐसे में जो दिल्ली होते हैं उसमें कई सारे जो नेता होते हैं सांप्रदायिक भावना रखने वाले, उनके द्वारा ऐसे दंगे भड़का दिए जाते हैं। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र रहे थे जो इससे पीड़ित रहे थे। इसके अलावा आगे इसमें कई सारी गिरफ्तारियां भी होती हैं आगे जाकर, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी घटना रही थी दिल्ली में, समकालीन दिल्ली में। आई होप यहाँ तक आपको सामान्य जानकारी दोस्तों मिली होगी। ये कुछ सामान्य जानकारी थी, बाकी आप अगर चाहें तो एक बार समकालीन दिल्ली को थोड़ा सा आप अच्छे से अपने आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट तो आपकी हो ही गई हैं तैयार, आप ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लो। यूनिट 4 पर आप हल्का हल्का एक अंडरस्टैंडिंग बना लो, जिससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।